बुद्ध और उनके शिष्य कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते, क्योंकि यह ग्रामीणों के लिए बोझ होगा, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए ग्रामीणों पर निर्भर थे। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव में गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। उन्होंने अपने भिक्षा पात्र के लिए गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकली। वह एक साधु को हाथ में भिक्षा पात्र लिए देखकर क्रोधित हो गई। महिला ने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। आप काम करने के लिए काफी फिट दिख रहे हैं, इसके बजाय आप बिना काम किए खाना चाहते हैं। और वह उसे गालियां देती रही, लेकिन बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनते रहे और उसके खत्म होने का इंतजार करते रहे। वह अपनी सांस लेने के लिए रुकी। फिर उसने पूछा, तुम पत्थर बनकर क्यों खड़े हो? आप कुछ कह सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मां, यदि कोई प्रस्ताव आया है और वह स्वीकार नहीं किया गया है तो वह किसका है? लेडी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं देती, बस मेरी जगह से निकल जाओ। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, मां, जब से मैं तुमसे मिला हूं तब से तुम मुझे वह सब कुछ दे रही हो जो तुम्हारे पास है। महिला को एहसास हुआ कि बुद्ध गालियों का जिक्र कर रहे थे। उसने पूछा, तो आपका प्रश्न यह है कि यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो यह किसका है? बुद्ध जवाब में मुस्कुराए। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा के लिए बुद्ध के सामने झुक गई। बुद्ध ने कहा, जैसे दर्पण किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करता है और ठहराव की तरह झील आकाश को प्रतिबिंबित करती है, इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बोलते हैं और जिस तरह से कार्य करते हैं वह हमेशा अच्छा हो। आप जो भी अच्छा काम करते हैं उसका प्रतिफल आपको हमेशा अच्छाई के रूप में मिलेगा, और आप जो भी नुकसान करते हैं उसका प्रतिफल आपको हमेशा वैसा ही मिलेगा। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके लिए कुछ भोजन लाए। बुद्ध ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को अपने क्रोध और शब्दों के माध्यम से आप पर नियंत्रण या सशक्त होने न दें। इसके बजाय दर्पण बने और उन पर चिंतन करें। सावधान रहें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। खुद पर नियंत्रण रखने से आप कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, और एकमात्र व्यक्ति जो उनके अंदर की नकारात्मकता से प्रभावित हो रहा है। और याद रखें, आप दूसरों को जो देंगे बदले में आपको भी वही मिलेगा।